अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SUSM न्यूज़ 24/7 में आप सभी का। मैं के गयासुद्दीन, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं। जिस तरह से आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, रेवंत रेड्डी ने हलफ लिया है सीएम का, तो कोई मुस्लिम को कोई मैंने पोस्ट नहीं दिया गया, इसमें क्या कहना है मिनिस्ट्री का आपका? देखिए साहब, आप एक सवाल कर रहे हैं कि कोई मुसलमान को जो है यहाँ पर वजारत में शामिल नहीं किया गया। मुसलमानों को जो 6 मुसलमानों को कांग्रेस ने तेलंगाना में टिकट दी थी, वो 6 के 6 मुसलमान हार गए। और अब सेकेंड लिस्ट में कांग्रेस पार्टी उनको MLC देके मोहम्मद अली शब्बीर साहब है और मोहम्मद अजहरुद्दीन है, फेरोज खान है, इसी को भी जो है हम MLC देके उनको सेकेंड लिस्ट में वजारत में शामिल करेंगे। जिस तरह से 6 गारंटी स्कीम्स है वो है, तो उसका क्या कब से अमल में आएगा? अरे आप वो मालूम है ना, आज ही तो चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी ने जैसा ही ओथ लिया है, उन्होंने वो 6 गारंटी स्कीमात पे तो जो है उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। वो आज से लागू हो गया है, मगर वो उसका जो है 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। वो 6 स्कीमात पे उन्होंने वो फाइल पर दस्तखत कर दिया है रेवंत रेड्डी जी ने। और हैदराबाद में कोई आपका उम्मीदवार जीत के नहीं है, इसकी वजूहत क्या है, इसमें बताइए सकते हैं आप? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार नहीं जीता हैदराबाद में, इसकी वजह है MIM एक फिरका परस्त पार्टी है, ये वोट कटवा पार्टी है। इन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार खड़ा करके उन्होंने अजहरुद्दीन को हरा दिया, और ऐसे ही मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने एक गुप्त जो है काम करते हुए मुसलमानों को जो है मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए उनको हराया MIM ने। लेकिन कांग्रेस सरकार सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी और रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जो है तेलंगाना में एक मुसलमान को कम से कम MLC देके उनको वजारत में शामिल करेंगे। तेलंगाना के मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई एक मुसलमान नहीं भी रहा तो सेकुलर पार्टी है, वो काम बराबर तमाम मजहब के मानने वालों का करेंगे। सेकुलर जमात है, 4 करोड़ तेलंगाना की आवाम का काम करेंगी। इसमें इख्तियार दिलाने में मुसलमानों का भी हाथ है, तमाम मजहब के मानने वालों का हाथ है कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ KCR सरकार को तेलंगाना से बेदखल किया है। KCR ने मुसलमानों को धोखा दिया 12% के नाम पे, और 9 मसाजिद को शहीद कर दिया, सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया, आलेर इनकाउंटर में 9 लोगों को इनकाउंटर करके मुसलमान नौजवानों को कत्ल कर दिया, और कई एक मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। तो मुसलमान जो है BRS और KCR के खिलाफ होकर मुत्तहिदा तरीके से वोटिंग की कांग्रेस के हक में, और कांग्रेस पार्टी को इख्तियार हवाले किया। तो कांग्रेस पार्टी भी, रेवंत रेड्डी जी हमारे सेकुलर है और उनकी कैबिनेट में सब सेकुलर ही है हमारे पास, तो हम तमाम मजहब के मानने वालों के जो है कैबिनेट के जिस भी उम्मीदवारों को जो इलेक्शन लड़े हैं मुस्लिम उम्मीदवार, उनको भी MLC देके हम मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए भी, मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए भी हमारी पार्टी ये सोच रखी है कि उनको MLC देके कोई एक बड़ा जो है ओहदा कांग्रेस पार्टी कैबिनेट में दी। जिस तरह के ने BRS गवर्नमेंट में डबल बेडरूम के नाम पे जो अलॉटमेंट दिया गया है, मगर उसमें चाबी अभी तक नहीं दिया है, तो उसमें क्या कहना है आपको? या ये रोक दिया जाएगा कांग्रेस गवर्नमेंट में, या उन लोग को
क्या होगा इसमें बताइए। देखिए साहब, बीआरएस हुकूमत चाबी नहीं दी बल्कि धोखा दी है, समझे। कई लोगों के फाइल्स पेंडिंग है, क्योंकि हर इलेक्शन जब भी आता तो डबल बेडरूम स्कीम को जो है सामने करते, आवाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराते और इख्तिदार में ऐसे ही धोखा दे के आवाम से जो है ना 2 मरतबा उन्होंने इख्तिदार हासिल किया और हुकूमत करे और तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया। और डबल बेडरूम जो स्कीम है उसमें तो मुसलमानों को बहुत नज़रअंदाज कर दिया गया। तो जिस तरीके से उन्होंने डबल बेडरूम देने का जो स्कीम का जो झांसा दिया है तेलंगाना की आवाम को, आवाम ने भी उसका जवाब दे दिया है 2023 के इंतखाबात में उनको किस तरीके से बेदखल किया है तेलंगाना से। जिस तरह से एमआईएम के 7 एमएलए जीत के आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है। देखिए, एमआईएम एक वोट कटवा पार्टी है, ये कभी मुसलमानों के डेवलपमेंट पे बात नहीं करती। ये सिर्फ अपनी पार्टी डेवलप होना और अपने उम्मीदवार जो होते हैं उनके एमएलए और उनके कारपोरेटर्स वही डेवलप होना है। आप देखिए 60 साल एमआईएम का दौर रहा, उनका एक एमपी भी है और उनके एमएलएस है, उनके कारपोरेटर्स है। कांग्रेस उनको कई मरतबा सपोर्ट करी, उन्होंने कांग्रेस से ये बोल के ये कहकर हमेशा जो है मुतालबा करके मुसलमानों के मसाइल को हल करते हम उनके कॉलेज लिया, मेडिकल कॉलेज, अवेसी हॉस्पिटल, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, दक्कन मेडिकल कॉलेज और कई हॉस्पिटल्स लिए, लेकिन उसमें मुसलमानों का जो है ना कहीं पर भी फ्री इलाज नहीं होता और मुसलमानों को कहीं पर भी तरक्की नहीं मिली। मुसलमानों को एमआईएम भी हमेशा धोखा देती रही। इसीलिए अब की बार 7 सीटों में से एमआईएम के सिर्फ 5 सीट जीते हैं, 2 सीट नहीं जीते। एक याकूबपुरा अमजदुल्ला खां जीत चुके हैं। वो 2023 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें एमबीटी के उम्मीदवार अमजदुल्ला खां भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। वो कम से कम 6 से 7 हज़ार की अक्सरियत से जीत चुके हैं वो। लेकिन याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम फोकसिंग करके अमजदुल्ला खां खालिद को हराया है। तेलंगाना की आवाम जानती है वो एक सच्चा और आवाम का खिदमत गुजार है अमजदुल्ला खां खालिद, एमपीटी का उम्मीदवार, जो 2023 के इंतखाबात में अभी इलेक्शन में जो भारी अक्सरियत से जीते। मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो जीत चुके हैं, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि नामपल्ली का उम्मीदवार फिरोज खान भी जीत चुके हैं। ये कम से कम फिरोज खान भी 7-8 हज़ार के वोटों की जीत चुके हैं। लेकिन वहां पर एमआईएम फोकसिंग करके फिरोज खान को हराई है। लेकिन तेलंगाना की आवाम जानती है 2023 के इंतखाबात में जो तेलंगाना में हुए इसमें सिर्फ मजलिस को 5 ही सीट मिले हैं और 2 सीट वो गंवा चुके हैं। वो 2 सीट जो हासिल करे आवाम उनके फेवर में नहीं थी, खुद फोकसिंग करके कसीर तादाद से फोकसिंग करके वो हासिल करें। अमजदुल्ला खां खालिद और फिरोज खान ये लोग जीत चुके हैं। राजा सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करें। क्या बात है समझ में नहीं आता। एमआईएम राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करके मोहम्मद अजहरुद्दीन को हरा दिया। जो गुस्ताख रसूल है मलून राजा सिंह आज फिर जीत चुका है। वो मलून राजा सिंह को जिताने का सेहरा एमआईएम के सर जाता है। अगर एमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा करती वहां पर गोशा महल में मुसलमानों की अक्सरियत वोटर्स 75,000 से ज्यादा है। अगर मुसलमानों एमआईएम का कैंडिडेट वहां से ठहर जाता तो
तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार को गोशा महल से दस्तबरदार करके मलून को शिकस्त देती तो उसमें कांग्रेस बराबर एमआईएम का साथ देती थी। लेकिन एमआईएम हमेशा बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को उम्मीदवारों को जिताने का काम करती है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम करती है। यही मनसूबाबंदी चल रही है। लेकिन आने वाला अब इसके बाद का इलेक्शन है पार्लियामेंट का, वो मजलिस एमआईएम के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अवाम एमआईएम से बेजार हो चुकी है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।